एक पुरानी सी दुकान थी, पक्की सड़क पर। हमेशा शाम जैसा अंधेरा रहता था वहां। उसकी धूल भरी खिड़कियों में पुराने खजाने और भुला दिए गए सपने बिखरे पड़े थे। चांदी के पुराने सामान और फीके पड़े चित्रों के बीच एक अकेली गुड़िया मखमल के गद्दे पर बैठी थी। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा एक खाली सी निगाहों से सारा को अपनी तरफ खींच रहा था। सारा, जो पुरानी गुड़ियों की शौकीन थी, उस गुड़िया को देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसने ध्यान से गुड़िया को उठाया। उसका रेशमी पोशाक उसके स्पर्श से बिखर गया। दुकानदार, एक झुकी हुई आकृति जिसकी आंखें सब जानती थीं, उसे चुपचाप देख रहा था। शॉपकीपर, बहुत खास चीज है ये, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज बड़ी धीमी थी। लेकिन खबरदार, कुछ चीजें यूं ही पड़ी रहनी चाहिए। गुड़िया की भूतिया सुंदरता से मंत्रमुग्ध सारा ने दुकानदार की बातों को केवल नाटक समझकर अनसुना कर दिया। उसने गुड़िया खरीदी और दुकान से बाहर निकल गई। गुड़िया का ठंडा चीनी मिट्टी का हाथ उसके हाथ में अजीब तरह से टिका हुआ था। जैसे ही उसने धूप में कदम रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। गुड़िया अजीब तरह से भारी लग रही थी, मानो किसी अनदेखे बोझ से दबी हो। लिली, सारा की छोटी भतीजी, हमेशा अपनी बुआ के गुड़ियों के संग्रह से बहुत ज्यादा पसंद करती थी। तो जब सारा उससे मिलने आई तो उसने सोचा कि टिश्यू पेपर में लिपटी हुई यह एंटीक गुड़िया एकदम सही तोहफा होगी। गुड़िया को खोलते ही लिली की आंखें खुशी से चौड़ी हो गई। लिली, ये तो बहुत सुंदर है आंटी सारा, वह चिल्लाई, गुड़िया को कसकर पकड़े हुए। सारा यह देखती रही कि लिली गुड़िया को अपने साथ हर जगह ले जाती है। वह रात को उसे अपने बिस्तर पर अपने बगल में सुला देती थी। उसके चीनी मिट्टी के कान में राज की बातें करती थी। सारा ने बेचैनी की बढ़ती भावना को दूर करने की कोशिश की। गुड़िया, जिसका नाम उसने आन्या रखा था, घर पर एक अजीब सी छाया डाले हुए प्रतीत हो रही थी। हालांकि लिली सारा की चिंताओं से बेखबर रही। वह आन्या पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी। वह घंटों गुड़िया से बातें करती रहती, उसकी हंसी घर में गूंजती रहती। लेकिन रात में जब घर शांत हो जाता तो सारा खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाती कि कोई उसे देख रहा है। एक जोड़ी आंखें, ठंडी और गणनात्मक, उसके हर कदम का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, घर में अजीबोगरीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। सारा रात के सन्नाटे में फुसफुसाहट की आवाज से जाग जाती, जैसे रेशम रेशम से सरसरा रहा हो। हालांकि लिली बेफिक्र लग रही थी। लिली, वह बस नींद में मुस्कुराती और बड़बड़ाती, आन्या बस मुझसे बात कर रही है। एक शाम जब सारा ड्राइंग रूम में बैठी पढ़ रही थी तो उसने अपनी आंख के कोने से एक हलचल देखी। एक परछाई शाम के अंधेरे से भी गहरी पर्दे के पीछे से निकलती हुई दिखाई दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह सावधानी से पास पहुंची, लेकिन वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। पास ही फर्श पर आन्या के साथ खेल रही लिली बस हंस पड़ी। लिली, डरो मत आंटी सारा, उसने कहा। आन्या को लुका छिपी खेलना पसंद है। सारा ने अजीब घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की। उसने खुद से कहा कि फुसफुसाहट तो बस पुराने घर की आवाजें हैं, परछाइयां बस रोशनी के खेल हैं। लेकिन गहरे में संदेह का बीज बोया जा चुका था। आन्या के बारे में कुछ परेशान करने वाला था, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रहा था। एक शाम जब सारा लिली को सुला रही थी तो उसने चांदनी में आन्या का चेहरा देखा। गुड़िया की रंगी हुई आंखें, जो आमतौर पर खाली और स्थिर रहती थीं, एक अप्राकृतिक तीव्रता के साथ चमकती हुई लग रही थीं। यह ऐसा था जैसे आन्या उन्हें देख रही हो। उसकी निगाहें एक ठंडी, गणनात्मक बुद्धिमत्ता से भरी हुई थीं। सारा ने जल्दी से अपनी निगाहें फेर लीं। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। लिली, अपनी बुआ की बेचैनी से बेखबर, आन्या के पास आ गई। लिली, चिंता मत करो आंटी सारा, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज पुराने घर की क्रेकिंग आवाज से मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। आन्या मेरी रक्षा करेगी। सारा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके खून ठंडा हो गया था। जब वह बिस्तर से पीछे हटी तो उसे ऐसा लगा जैसे गुड़िया की निगाहें उसका पीछा कर रही हों। उसकी खामोश जांच उसकी पीठ में चुभ रही हो। उस रात सारा घंटों जागती रही। उसका दिमाग दौड़ रहा था। वह इस भावना को दूर नहीं कर सकी कि कुछ बहुत गड़बड़ है। गुड़िया की निगाहें एक अजीब बुद्धिमत्ता से भरी हुई ने उसके अंदर एक आदिम भय को जगा दिया था। वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। लिली को उस बुरी शक्ति से बचाना होगा जो आन्या के चीनी मिट्टी के खोल के भीतर छिपी हुई थी।